क्या होगा जब कहानी सच झूठ और एक ऐसे फैसले पे आ सकती है जब किसी की जिंदगी बना सकती है या किसी को खत्म भी कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, अस्पताल के शांत दीवारों के बीच में छुपा एक गहरा राज अब बाहर आने के कगार पे है। पे कोई तो ऐसा है जो हर हाल में सच को दफन करना चाहता है, किसी के सामने नहीं आने देना चाहता। अब यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपने आप के लिए जी रहा है, वही दोस्तों गिन्नी, जो अपने आप को बचाने के लिए हर झूठ का सहारा लेती रही है। गिन्नी यहाँ पे आखिरकार टूट जाती है और ये सच मान लेती है कि उसने अंजलि को मारने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, ये कबूलनामा कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसे खेल की शुरुआत है जिसमें हर एक चाल पहले से ही सोची समझी होती है। क्योंकि गिन्नी के दिल में बचपन से पड़ रही नफरत अब खुल के सामने आ रही है। क्योंकि गिन्नी के दिल में बचपन से पड़ रही नफरत और एक खोखलापन है जो कि हमेशा ही अंजलि अवस्थी से नफरत करती आई है। क्योंकि गिन्नी बचपन से ही ये मानती आई है कि अंजलि ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अंजलि की वजह से ही बर्बाद हुई है। और अब गिन्नी खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसी वक्त दीपिका की एंट्री इस पूरे खेल को और भी ज़्यादा उलझा देती है। यहाँ पे एक फ़ोन कॉल सिर्फ एक चेतावनी की तरह होता है और यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। यहाँ पे दीपिका बता देती है कि जिस मैनेजर ने सच्चाई देखी थी उसे खत्म करने की कोशिश की जा चुकी है। अगर किसी वजह से वो इंसान बच भी जाता है तो उसे मारने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी है जो कि पूरी तरह से अपने लिए सब कुछ कर सकता है। विद्युत कश्यप। विद्युत के सामने एक डेट रखी जाती है। अगर विद्युत गवाह को खत्म कर देता है तो उसका सस्पेंशन भी खत्म कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक सौदा है, एक ऐसा सौदा जिसमें इंसानियत की कोई भी कीमत नहीं। यहाँ पे विद्युत इस बात में फंस जाता है कि वो अपने करियर को बचाए या फिर अपनी आत्मा को। लेकिन इन सब के दौरान हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि विद्युत इस खतरनाक रास्ते पे अपने कदम बढ़ा देता है। और इसी बीच गिन्नी की बेचैनी भी पूरी तरह से बढ़ती जा रही है। वो अपने डर को छुपाती है, उसे रोकती है, लेकिन वो अपने बेचैनी को कम नहीं कर पाती। उसे बस एक ही चिंता है कि वो इन सारे मामलों से दूर रहना चाहती है, इन सब में फंसना नहीं चाहती। क्योंकि गिन्नी जानती है कि अगर सच पूरी तरह से सामने आ गया तो उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और तभी कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे होने वाली है अभय सिंह राजपूत की वापसी। जब वो वापस आते हैं तब पूरी तरह से शॉकिंग होता है, क्योंकि अभय सिंह राजपूत ने कभी भी गिन्नी को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दी। वही अभय आज गिन्नी से माफी मांग रहा है, अपने पुराने फैसलों पे पछता रहा है और गिन्नी से एक और मौका मांगता है। अभय सिंह राजपूत का ये बदलाव पूरी तरह से शक से भरा हुआ है। गिन्नी के लिए ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो उसका अतीत है और दूसरी ओर उसका वर्तमान। क्योंकि गिन्नी समझ नहीं पा रही है कि अभय का ये बदला हुआ रूप सच है या फिर एक बड़ी चाल। वही वैभव और सादिका इन पूरे मामलों को संदेह की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उन्हें अभय पे भरोसा नहीं है। उनका ये मानना है कि ये एक प्लान भी हो सकता है, एक ऐसा प्लान जिसमें गिन्नी को फंसाया जा रहा हो। और इसीलिए वो अभय के सामने एक बड़ी शर्त रख देते हैं। अगर वो सच में बदल गया है तो उसे गिन्नी से एक बार फिर से शादी करनी होगी। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होगा बल्कि एक परीक्षा होगी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें अभय को अपने इरादों की परीक्षा साबित करनी होगी। यहाँ पे गिन्नी अभय को भगवान के सामने लेके जाती है और उसे सच बोलने के लिए कहती है। यहाँ पे एक ऐसा पल होने वाला है, यहाँ पे झूठ बोलना आसान नहीं होगा, लेकिन क्या अभय अब सच बोल पाएगा? वही दूसरी ओर अभय सिंह राजपूत इस पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह राजपूत के लिए ये सब कुछ एक इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि एक रणनीति है। वो चाहते हैं कि गिन्नी से हर एक सच धीरे धीरे उगलवाया जाए। ऐसे में उसके लिए हर एक सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उतना ही ज़्यादा मुश्किल गिन्नी से सच्चाई उगलवाना है, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती पूरे केस को पूरी तरह से कमज़ोर कर सकती है।
जब अंजलि को ये सब कुछ पता चलता है उसका दिल टूट जाता है और वो अपनी बहन के लिए खड़ी होती है। वो कहती है कि सच में गिन्नी अभय से प्यार करती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत के पास सबूत है, तर्क है और एक ऐसी तजुर्बा है जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है। वही अभय सिंह राजपूत के लिए सिर्फ और सिर्फ गिन्नी वो इंसान है जो कि एक गुनहगार है और एक खतरनाक ग्रोह से जुड़ी हुई है। वही बड़ा फैसला होने वाला है। गिन्नी की वजह से एक ऐसा राज खुलता है जिस वजह से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। वही वेद अंजलि के पास आता है और अंजलि से कहता है कि वो हमेशा ही अंजलि के साथ रहेगा, अंजलि के लिए खड़ा रहेगा। वेद की बातों में कुछ अजीब से नोटिस कर रही होती है अंजलि और उसे लगता है कि आज इसकी बातों में कुछ तो गड़बड़ है। और तभी कहानी उस मोड़ पे चली जाती है जहां हर सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सभी व्यूअर्स चाहते हैं क्या गिन्नी का सच सबके सामने आएगा, सभी गुनहगारों को जेल होगी या उन्हें क्या नया चाल चलते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर।